हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे भक्तिपूर्ण चैनल पर। हम श्री शिव पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और रुद्र संगीता में सृष्टि खंड के 9 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। 9वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार महादेव ने वर्णन किया कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों मेरे ही अंश हैं। किसी को इन तीनों में अंतर नहीं समझना चाहिए और ऐसा व्यक्ति मुझे सर्वदा प्रिय है। इसी प्रकार उन्होंने माता शिवा के रूपों का भी वर्णन किया। आगे की कथा आज के अध्याय 10 में कि किस प्रकार महादेव भगवान श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार सौंपते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज का 10वां अध्याय है श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्धान होना। ये कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि महादेव ने आगे चलकर क्या कहा। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे, हे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं। इसीलिए कहा, रुद्र ध्येयो भवांश्चैव भवध्येयो हरस्तथा युगरोरंतरम नैव तव रुद्रस्य किंचन। अर्थात रुद्र और तुम में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा और पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। ये बात सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम धृतम भस्म भविष्यति। नरके पतनम तस्य तद्द्वेषात् पुरुषोत्तम मदाज्ञया भवेद विष्णु सत्यम सत्यम न संशय। तुम इस श्लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना, सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया और जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। त्वाम यह सम आश्रितो नूनम मामेव स समाश्रितः अंतरम यश्च जानाति निर्ये पतति ध्रुवम। मुझ में और तुम में अंतर समझने वाला व्यक्ति नरक का भागी होगा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि, भगवान शिव का वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, हे करुणा सिंधो, हे जगन्नाथ, हे शंकर, मेरी बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। हे स्वामीन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं, अर्थात उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। मम भक्तश्च यः स्वामिंस्तव निंदां करिष्यति तस्य वै निर्ये वासं प्रियच्च नियतं ध्रुवम्। त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हिंसः एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। आप में और मुझ में जो व्यक्ति अंतर नहीं समझेगा उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है, उसे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। श्री हरि का कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया
और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। सारा जगत उन्हीं में समाहित है। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, अर्थात उसका फल इतना अपार है कि मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकता। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की रुद्र संगीता में सृष्टि खंड का 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आगे की कथा अध्याय 11 में। आगे की कथा सुनने के लिए आप चैनल से अवश्य ही जुड़े रहिए। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी भावना के साथ हर हर महादेव।